चले भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते की आज से शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, आमतौर पे जितने एफर्ट देते हैं एक हफ्ते में, उससे ज्यादा एफर्ट्स ये हफ्ता मांगेगा भाई। आमतौर पे क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इस हफ्ते 6 है। इस हफ्ते सैटरडे को भी एक्सचेंजेस यानी कि बीएसई एनएसई की स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन स्केड्यूल्ड है। तो 6 दिन की कर लीजिए तैयारी। अच्छा, हम 6 दिन काम करेंगे और वो यूएस वाले एक दिन छुट्टी मारेंगे उल्टा। आज उनके यहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते, उनके बर्थडे के चलते छुट्टी है। वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करेंगे, हम एक्स्ट्रा दिन काम करेंगे। लेकिन बढ़िया रहा पिछला हफ्ता। पिछला हफ्ता शुरुआत हुई थी दबाव के साथ, उसके बाद बाकी हफ्ते कंसोलिडेट कर रहे थे और जाते जाते हफ्ते के एंड में बढ़िया मूव, बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। और वो आईटी के रिजल्ट्स, किसी इंफोसिस टीसीएस ने जान फूंक दी पूरे बाजार में शुक्रवार के दिन। वैसे वो आईटी के रिजल्ट्स हाईलाइट बने थे फ्राइडे को, उसका रिएक्शन। अदरवाइज ये बीच के दिनों में जो मदद कर रहा था वो था दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने हफ्ते के बीच में बाजार को संभालने का काम करा था। पर ले देखिए, वॉलेटिलिटी पिछले हफ्ते थी और ऐसे ही वॉलेटिलिटी पिछले कई हफ्तों से हम भारतीय बाजारों में आती हुई देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन को मूव करिए। तो ये पिछले कुछ हफ्तों की वॉलेटिलिटी दिखाइए, वीक ऑन वीक रिटर्न्स दिखाइए स्क्रीन पे। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कहानी है। पिछले हफ्ते के समीकरण ये आपकी स्क्रीन पे खड़े हुए हैं। इसी के डिटेल दिखा देता हूं। निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% का उछाल था, पर निफ्टी बैंक डिसअपॉइंट कर रहा है। कई बार प्लेटफॉर्म पे बात भी हुई थी, वीक ऑन वीक निफ्टी बैंक में ये गलत है। दबाव के साथ 1% निफ्टी बैंक दबाव के साथ कामकाज कर रहा था वीक ऑन वीक। एफआईआई ने सेलिंग करी, डीआईएस की तरफ से फंड जो के गए। खैर, आज हफ्ता तो इंपॉर्टेंट है। आज का दिन खुलते ही हमें 2 दिग्गज आईटी कंपनीज बची हुई जिनके नंबर्स आ रहे थे फ्राइडे शाम को। एचसीएल टेक और विप्रो के रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। शुक्रवार शाम को आए हमारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े, वो नवंबर का आईआईपी, वो दिसंबर का रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर, उस पर हमें रिएक्ट करना है। और इस हफ्ते तैयारी करनी है, दिमाग में तो रखेंगे, माउंट 22K को कूच करने की। वैसे हम इनफैक्ट उसकी दहलीज पे खड़े हुए हैं, सिर्फ 100 पॉइंट, सिर्फ आधा % दूर उस इंपॉर्टेंट स्तरों से। और वो काफी हद तक गैप आज कवर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गिफ्ट निफ्टी से गांधीनगर से संकेत आ रहा है। 1/3% 70-80 पॉइंट उछाल के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी, उनसे बातचीत करेंगे। वीरू आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिनसे जानेंगे आज निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या होना चाहिए। और वैसे आप सबको मकर संक्रांति की, उत्तरायण की, पोंगल की हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। वीकेंड पे सबने लोहरी भी सेलिब्रेट करी, जिन्होंने वो करी थी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से इस बार डेट्स को लेकर हुआ है, क्योंकि आमतौर पर मकर संक्रांति आती है 14 तारीख को, पर ध्यान रखिए एक लीप ईयर है। लीप ईयर में 15 तारीख को बनाई जाती है। कोई नीरज आज पे गलकर पतंग उड़ा रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि कल मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति आज ही है ना वीरू? अच्छा, चांतारा बहुत खूबसूरत उड़ाई, जब आएंगे तो करेंगे खिंचाई। ग्लोब के मूड दिखाता हूं। एशिया दिखा दीजिए क्विकली स्क्रीन पे। उसके बाद यूएस के बाजार, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था, पस्ती थे फ्राइडे को, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी। उनके इकोनॉमिक आंकड़ा पीपीआई वो आना था, बहुत सारे बैंक के रिजल्ट्स आने थे, और इस वीकेंड एक और अपडेट आ रहा था, अगर आपने पढ़ा होता, रेड सी क्राइसिस और एस्केलेट हुई थी। यूएस और यूके ने काफी सारे हौती रिबल्स के ठिकानों पर बमबारी भी करी थी। तो सब एस्केलेशन हो रहा था और रेड सी क्राइसिस बढ़ते ही चले जा रहा है। और वीकेंड पे अपडेट आ रहा था, और शिपिंग लाइनर्स ग्लोबल जो है, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया उस ट्रांच को।